यूज केसेस हैं जोन्स के, उनमें से एक यूज केस हमने देख लिया, दैट वाज ऑफ एसिमेट्रिक राउटिंग। ट्रैफिक जाती एक इंटरफेस से थी, वापस दूसरे इंटरफेस से आ रही थी। तो इस सिचुएशन में आउटसाइड 1 और आउटसाइड 2 अगर अलग अलग इंडिविजुअल इंटरफेसेस होंगे तो नेचुरली जो एएसए का एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम है वो एक्सपेक्ट करेगा कि ट्रैफिक वापस भी आउटसाइड 1 पर ही आए अगर गई आउटसाइड 1 से है, जो कि एसिमेट्रिक राउटिंग की सिचुएशन में नहीं आया करती और वो दूसरे इंटरफेस से वापस आती है। तो इस सिचुएशन में एएसए को इसके एल्गोरिदम को इस तरह से मैनूवर करना कि वो इसको इंटरफेस लेवल पर सोचने की बजाय एक ऊपर वाली सतह पर इस चीज को सोचे और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करे, और वो ऊपर वाली लेयर और सतह जो है वो जोन की है। तो हम कर ये रहे थे कि हम आउटसाइड 1 और आउटसाइड 2 को बेसिकली एक जोन में डाल रहे थे, एंड वी वर नेमिंग इट एज आउटसाइड, आउटसाइड जोन, एक्सटर्नल, इंटरनल, जो भी हम चाहें। और जितने भी इंटरफेसेस एक जोन का हिस्सा हैं उनमें आने वाली वापसी की ट्रैफिक जो है वो ऐसे ही अज्यूम की जाएगी जिस तरह वो उसी इंटरफेस पर वापस आई है। एसिमेट्रिक राउटिंग के अलावा इसका फायदा इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ लोड बैलेंसिंग में भी है। और व्हाट इज ईसीएमपी, इसके लिए हमने बात की थी कि जब हम आईपी राउटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है एएसए पर, उसको फॉर्मली डिस्कस करेंगे। तो हम इस फीचर को वहां एनालाइज करेंगे जोन्स के तनाजुर में। खैर, जोन्स को कंक्लूड कर लेते हैं। अप टू 8 इंटरफेसेस कैन बी एडेड पर जोन, और एक इंटरफेस को एक वक्त में एक ही जोन में डाला जा सकता है। ये नहीं किया जा सकता कि एक इंटरफेस बैक वक्त 2 डिफरेंट जोन्स का मेंबर हो। ये जो स्पेशल इंटरफेसेस हैं जिनमें से एक हमने पढ़ भी लिया, वीएनआई मैनेजमेंट इंटरफेस, या वो इंटरफेसेस जो किसी का मेंबर बन चुके हों। फॉर एग्जांपल ईथरनेट 0 को हम रिडंडेंट का मेंबर बना देते हैं, तो ईथरनेट 0 जो कि किसी का मेंबर है, दैट मेंबर इंटरफेस कैन नॉट बी मेड पार्ट ऑफ एनी जोन। फिर कल को हम फेल ओवर पढ़ेंगे। फेल ओवर के लिए एएसएस के दरमियान एक स्पेशल इंटरफेस डेडिकेट किया जाता है और उस इंटरफेस को हम फेल ओवर इंटरफेस कहते हैं। इसका काम दोनों यूनिट्स के ऊपर नजर रखना होता है। सो ऐसा इंटरफेस भी जोन की जीनत नहीं बन सकता। सो इज द केस ऑफ क्लस्टर लिंक्स। तो जब आप एक्टिव स्टैंड बाय की बजाय तमाम यूनिट्स को एक सिंगल एक्टिव यूनिट या क्लस्टर की शक्ल देते हैं, तो भी आप क्लस्टर कंट्रोल लिंक्स डिफाइन करते हैं, which is just like a failover link, वो भी जोन का मेंबर नहीं बन सकता। बाकी बात हमने कर ली थी कि तमाम पैरामीटर्स से मुराद है नेम इफ और सिक्योरिटी लेवल वगैरह, उनका जोन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अभी भी जिस जगह कॉन्फ़िगर्ड हैं वहीं कॉन्फ़िगर्ड रहेंगे। To be in the common zone, security level of all interfaces must match। तो सिक्योरिटी लेवल जो है वो अगर हम डिफरेंट कर दें तो प्रैक्टिकली उसको एक जोन में ऐड करता ही नहीं है। सो सिक्योरिटी लेवल मस्ट मैच। और जो एसीएल है या जो नेटिंग है जो हमने अभी पढ़नी है या राउटिंग है, वो अभी भी नेम इफ को इस्तेमाल करेगी। फॉर एग्जांपल हमने स्टैटिक राउटिंग में रूट ऐड करना सीखा हुआ है। डिफॉल्ट रूट कैसे ऐड किया जाता है, उसकी कमांड थी रूट, और यहाँ पर आप इंटरफेस का नेम इफ लिखते हैं जिसकी जानिब आपने रूट को पॉइंट करना है, 00 एंड देन द नेक्स्ट हॉप आईपी। ये जो नाम आप यहाँ पे मेंशन करते हैं रूट की कमांड में, जोन्स के आ जाने के बाद ये स्टिल
नेम इफ को ही रेफर करेगा, ये किसी जोन नेम को रेफर नहीं करेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके इंटरफेसेस का नाम आउटसाइड 1 और आउटसाइड 2 है, तो आप यहाँ रूट आउटसाइड 1 या रूट आउटसाइड 2 ही लिखेंगे। आपके जोन का नाम आउटसाइड है, तो आप रूट आउटसाइड जोन के तनाजर में इसको जहन में रखते हुए इस पर रूट नहीं पॉइंट करेंगे। रूट अभी भी आपके अंडरनीथ इंटरफेस के नेम इफ को इस्तेमाल करेगा। सो इज द केस ऑफ नेटिंग एंड ACLs। एक जोन के ऊपर 8 इक्वल कॉस्ट रूट्स डाले जा सकते हैं। ये वो बात है, इक्वल कॉस्ट रूट्स, जो यहां पर लोड बैलेंसिंग की तरफ इशारा करती है, जिसका ताल्लुक सरीहन आईपी राउटिंग के साथ है। अब ये क्या है, इसको हम आज की डिस्कशन में फर्दर डिग करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो जोन को कॉन्फ़िगर करना, जोन को वेरीफाई करना, ये चीज हम लास्ट टाइम कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम फॉर्मली ASA के ऊपर आईपी राउटिंग कैसे की जाती है उसको देखते हैं। ASA का जो प्लेटफॉर्म है, ये कई तरह की रूट टाइप्स को या राउटिंग्स को सपोर्ट करता है, जैसा कि सिस्को iOS भी करता है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग को भी सपोर्ट करता है, सोर्स बेस्ड राउटिंग को भी सपोर्ट करता है, जिसको हम पॉलिसी राउटिंग कहते हैं। ये दोनों सपोर्टेड हैं। जब सोर्स बेस्ड राउटिंग की बात होती है, विच इज पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, वी नो दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैटिक राउटिंग टेक्नोलॉजी। उसके अलावा ये SLA बेस्ड राउटिंग को भी सपोर्ट करता है। SLA बेस्ड में रह के डेस्टिनेशन बेस्ड और सोर्स बेस्ड दोनों पॉसिबल हैं। और ऑब्वियसली जब आप SLA बेस्ड की बात करेंगे तो इसमें डेस्टिनेशन बेस्ड और सोर्स बेस्ड ये दोनों स्टैटिक टाइप की राउटिंग होंगी। राउटिंग प्रोटोकॉल इन्वॉल्व नहीं होता है इनमें। देयर इज नो राउटिंग प्रोटोकॉल इन इट। डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग में वी स्टिल हैव स्टैटिक routing option available, as well as within static routing we can have single path, यानी एक ASA का एक ही एग्जिट पॉइंट है और आपने उसके ऊपर अपना स्टैटिक रूट पॉइंट कर दिया, या ये मल्टी पाथ भी हो सकती है, यानी एक ASA के मल्टीपल एग्जिट इंटरफेसेस हैं और आपने उन सब के ऊपर स्टैटिक रूट पॉइंट करना है और आप चाहते हैं कि आपकी ट्रैफिक इन तमाम इंटरफेसेस पर लोड बैलेंस होकर जाए। तो ये मल्टी पाथ का भी फीचर ये फायरवॉल सपोर्ट करती है स्टैटिक के तनाजुर में। एंड सेम इज द केस ऑफ डायनामिक। अगर आप डायनामिक राउटिंग ऑप्ट करते हैं, यू कैन गो विद सिंगल पाथ, यू कैन गो विद मल्टी पाथ। अगर आपको एक ही सबनेट मल्टीपल डेस्टिनेशन से लर्न होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है राउटिंग प्रोटोकॉल मल्टीपल वायास को लर्न कर लेता है। और जब आप ये काम करना चाहेंगे कि आप ट्रैफिक को कभी इस इंटरफेस से, कभी इस इंटरफेस से, कभी इस इंटरफेस से गुजारें, तो लामुहाला जोन्स दरमियान में आ जाएंगे। जोन्स का फीचर कॉल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एंजॉय दिस फीचर सेट। मल्टी पाथ का ताल्लुक जोन्स के साथ है। अगर आपने जोनिंग नहीं की हुई तो आप राउटिंग में मल्टी पाथिंग भी नहीं कर सकते। खैर, डायनामिक राउटिंग के अंदर रहते हुए आप फ्लैट या हायरार्किकल प्रोटोकॉल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैट से इशारा रिप EIGRP की तरफ है, हायरार्किकल से इशारा OSPF की तरफ है, और फर्दर यहाँ पर भी लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर की बात हो रही है। सो इट सपोर्ट्स लिंक स्टेट एज वेल एज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। सो स्टैटिक रूट्स हैं, वी हैव रिप, we have OSPF, we have EIGRP, and we have BGP in exterior gateway routing. So IGP में ये फैमिली है, EGP में ये फैमिली है। और अगर हमने कहीं भी मल्टीपाथ करना है तो जोन्स का सहारा लेना पड़ेगा।
Yes, ISIS is also there, but we do not discuss ISIS usually because ISIS का जो कोर्स का usually prerequisite है या हुआ करता था, that was CCNA, तो उसमें आप ISIS पढ़कर आते नहीं। सोर्स बेस्ड राउटिंग में ये पॉलिसी राउटिंग को भी सपोर्ट करता है और उसमें आप स्टैटिक पॉलिसी मैप्स बना के उसमें किसी भी क्राइटेरिया की बिना पर, जिसको हम पॉलिसी कहते हैं, आप ट्रैफिक्स को नेक्स्ट हॉप की तरफ पुश कर सकते हैं। ASA also supports SLA based routing और SLA based routing में आप करते क्या हैं कि you basically if you have two exit points A and B, ये आपका एक्टिव पाथ है और ये आपका बैकअप पाथ है। तो आप अगर चाहते हैं कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मेरी ट्रैफिक यहीं से जाया करे, बस अगर ये लिंक कभी डाउन हो तब मेरा रूट इधर शिफ्ट हो जाए, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर SLA बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट हॉप को कॉन्टिन्यूसली प्रोब करते रहते हैं और अगर उस प्रोब के नतीजे में हमें कभी ये फील हो कि नेक्स्ट हॉप से रिस्पांस नहीं आ रहा, तो हम अपने रूट को शिफ्ट कर लेते हैं बी पाथ के ऊपर। ये भी अब डेस्टिनेशन बेस्ड भी हो सकता है और सोर्स बेस्ड भी हो सकता है, यानी कि आप इसको स्टैटिक राउटिंग में भी कॉल कर सकते हैं और आप इसको पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में भी कॉल कर सकते हैं।